तो प्रकृति स्वयं सबसे बड़े चिकित्सक है। शुद्ध रूप में जल ले, शुद्ध रूप में हवा ले। वो तो सौभाग्य है कि प्रकृति माता हमसे टैक्स अभी नहीं ले रही है कि हवा इतना ml मिलेगा, पैसा दो। हालांकि होने लगा है। अब आगरा ही चले जाए तो इतने जहरीले तत्व हैं, 8 बजे तक भी पूरे इतनी हीट रहती है वातावरण में कि आप चल नहीं पाएंगे। फिर भी आप यहाँ पर आए हैं, 7 दिन का यहाँ पर मौका मिला है, तो आप लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, लीजिए। जब भी भ्रमण करें, सुबह सुबह भ्रमण के लिए हम लोग जगाएंगे 4:30 बजे, उसमें लंबी लंबी श्वास को भर भर करके छोड़ना है, लंबी लेना है, छोड़ना है। बातचीत ना करें, ज़्यादा अच्छा, अकेले अकेले टहलेंगे, है ना। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो, फसलों से टकराती हुई हवा में हमारे से स्पर्श करें, है कि नहीं। तो इसलिए चौथा ये था। 5वां जो है अपना रोग की नहीं, देखिए 5वां रोग की नहीं, रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा होती है। रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा होती है। रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा होती है। रोग तो कई सारे गिनाए गए हैं। अब अपना जो कफ है उसे 80 प्रकार के रोग बताए हैं आयुर्वेद में। वैसे वात वाले रोग हैं, उसमें भी 72 तरह के रोग गिनाए गए हैं इसमें। तब हर रोगों की चिकित्सा करना संभव नहीं। उसके लिए क्या करना है, फिर रोगी की ही चिकित्सा करना है। क्योंकि रोगी के अव्यवस्थित जीवनचर्या के कारण ही रोग प्रवेश हुए। उन्होंने आमंत्रित किए कि आ जाओ, रोग मेरे में समा जाओ। रोग तो नहीं आ रहे थे, उन्होंने बुलाया उसको, फ्रिज का पानी पी करके उनको बुलाया, वैसे वैसे विषाक्त वातावरण में रह करके बुलाया, बंद कमरों में रह करके बुलाया। कभी कई ऐसे लोग होते हैं जो कि उगता हुआ सूर्य देखे हुए हफ्तों गुजर जाते हैं। उनसे पूछे उगता हुआ सूर्य कब देखे, पता ही नहीं। इसलिए प्रकृति की ओर जब तक हम लोग नहीं लौटेंगे तब तो हम लोग बीमार ही पड़े रहेंगे। तो रोगी की यहाँ पर उपचार होगी, रोग की नहीं होगी। इसलिए प्रारंभिक जो आप लोग की चिकित्सा होगी सुबह वाली, उस सब की एक चिकित्सा होगी। शाम वाली जो चिकित्सा होगी, तो जो शाम में जो हम टीक लगाए थे उसके अकॉर्डिंग फिर चिकित्सा अलग से होगी। ठीक है, अगला लिखिए। 6ठा निदान। निदान मतलब उपचार, ब्रैकेट में लिखिए निदान, ब्रैकेट में उपचार। निदान ब्रैकेट उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान ब्रैकेट में उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार, हाँ उपचार। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की सरलता से संभव। निदान ब्रैकेट में उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों की सरलता से संभव। इसमें कुछ भी ऑपरेशन की, किसी भी प्रकार की दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। आपके घर के आसपास जो भी चीज़ है मौजूद, मिट्टी आपके पास में है, 3 फीट नीचे कोड़े, मिट्टी निकाल ली। पानी आपके पास में है, जल ले लिया आप वहाँ से। प्राणवायु के लिए थोड़ा सा साफ वातावरण में पहुँचिए, वहाँ पर प्राणवायु मिल जाएगी। सूर्य सबके लिए उपलब्ध है, कहीं भी सूर्य के सामने आप लेट जाए, सूर्य चिकित्सा अग्नि तत्व के लिए। आकाश के लिए हम अच्छे संगीत सुने, अच्छे चीज़ों को पढ़ें, उसके लिए आकाश है। इसमें 1 भी रुपये नहीं लगना है, तो सरलता से संभव है। बिना कुछ 1 रुपये खर्च किए प्राकृतिक चिकित्सा 0 बजट पर आप कर सकते हैं ना। बस केवल एक ही है कि आपके अंदर संकल्प शक्ति होना चाहिए कि हम इसके माध्यम से सही हो जाएंगे। ये नहीं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो इंजेक्शन और ये सब करके ही होंगे। थोड़ा सा अपने आप को प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा, है ना। अगला लिखिए। जीर्ण रोग का इलाज संभव। जीर्ण रोग, जो बड़े बड़े जो रोग होते हैं, जैसे कैंसर है, पथरी है, इस तरह के जो रोग होते हैं बड़े रोग, देखिए जीर्ण रोग का इलाज संभव। रोग जो है ना अपने 3 तरह से बनते हैं। एक तो जैसे सर्दी बोल दिए, सर्दी हो गई उसको हम दबा देंगे, वो तीव्र रोग है। जब हम दबाएंगे तो वो चला जाएगा अपना जीर्ण रोग में, लंबी बीमारी में चली जाएगी। फिर क्या होगा, खांसी हो जाएगा, अपना दवा हो जाएगी, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फिर अगले वहाँ भी यदि हम लोग उसको दबा देंगे तो फिर वो टीबी में कन्वर्ट कर जाएगी, है ना। इसलिए हमको दबाना कहीं पर नहीं है। यदि कोई टीबी का यदि पेशेंट आता है तो उसको फिर हम उल्टा ले आते हैं। पहले इसको
जीर्ण रोग में ले आते हैं, फिर उसको वापस तीव्र रोग में लाते हैं, फिर ठीक होगा। जिस तरह से गया है उसी तरह से वापस आकर के ठीक होगा। एलोपैथ में क्या है, कुछ भी आपका जैसे यूट्रस का कुछ समस्या है, उनका एक ही है, काट के निकाल दो, उनके पास इलाज ही नहीं है। कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया, बाहर निकाल, हर्निया है, काट के निकाल दो। अब यदि हम इसको काट देंगे तो घाव बन जाएगा वहाँ पे, अंदर का चीज़ है वो तो और भी घाव ही बनेगा ना, बाहर का चीज़ है नहीं कि हम उसको देखते रहेंगे बैठ कर। तो उनके पास इलाज संभव नहीं है तो काट करके निकाल दो, और काटने में उसको लाखों रुपए लगेंगे। एक कहानी है, उसमें पेशेंट जो है डॉक्टर के पास गया, तो बोलता है कि डॉक्टर बता दिया कि यार तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तो मरीज बोलता है क्या खर्च होंगे, बोलते हैं 3 लाख रुपए लगेंगे। बोले 3 लाख लगेंगे, तो थोड़ा हम पूछ करके आते हैं घर से। तो बोलता है कि तुम घर जा पाओगे तब तो, यदि अभी 1 घंटा में नहीं इलाज हुआ तो तुम अभी मर जाओगे यहाँ पर। तो बोलता है कि भैया 3 लाख रुपये मेरे पास है नहीं, तो हम पूछ ले घर से, तभी इलाज कर पाएंगे, इलाज करा पाएंगे, पैसे देंगे कहाँ पर। तो फिर बोलता है ठीक है, हम आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देते। आप सोचिए, जो डॉक्टर बोल रहा था कि 1 घंटे में मर जाएगा, वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखना शुरू कर दिया। इसका सिंपल सा बात है कि बिजनेस है उनका, और एक भय बना करके कि हम आपकी चिकित्सा करेंगे एलोपैथ के माध्यम से। है कुछ नहीं, एक हवा बना करके छोटी बीमारी को बड़ा कैसे किया जाता है, ये उनका फंडा है। किसी भी डॉक्टर की बुराई नहीं है, लेकिन आप बड़े बड़े डॉक्टर को देखेंगे तो वो किसी शरण में, तो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की शरण में बैठेगी। एम्स में देखेंगे, दिल्ली एम्स में, वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा ओपीडी बनना शुरू हो गया। वो भी जान रहे हैं कि अपना जो इलाज की जो निदान है पूर्ण रूप से वो प्राकृतिक चिकित्सा ही कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में एलोपैथी पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। जितना भी प्रयोग था सारा प्रयोग करके लोग देख चुका है, अब उसके पास कोई इलाज नहीं है बचा हुआ। इसलिए हम अपने आप को, जीर्ण रोग भी यदि आए ना तो वो भी अपने आप उसका इलाज है, डरेंगे नहीं उसके लिए भी। कैंसर भी यदि पहले स्टेज में आप आते हैं तो उसका इलाज है। यूरिक एसिड यदि आपकी बढ़ी हुई है तो उसका भी इलाज है। किडनी यदि फेल्योर है, पहला यदि स्टेज है तो हो जाएगा उसका। डायलिसिस यदि महीने में 1 बार चल रही है आपकी तो उसका इलाज संभव है। एक ही काम करता है, विश्वास आपके अंदर। फेथ थेरेपी बहुत चला विदेशों में। आपके अंदर विश्वास कितना है, विश्वास आपके अंदर है, संकल्प आपके अंदर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मनुष्य को जोर तो लगाना चाहिए, संकल्प तो करना चाहिए। तो संकल्प में बहुत ताकत है। आगे लिखिए, अगला 8वां पॉइंट जो है, दबे रोग भी, दबे हुए जो रोग हैं, दबे रोग भी दबे रोग भी उभर कर ठीक होते हैं। दबे रोग भी उभर कर ठीक होते हैं। दबे रोग भी उभर कर ठीक होते। उभरना मतलब वही, जैसे बुखार आ जाना, पिंपल्स आ जाना, दस्त लग जाना, ये लगेंगे, इसमें डालना किसी को नहीं। इसलिए पहले आज ही बता रहे हैं, हो सकता है किन्हीं का जो परेशानी हो थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। आपको केवल इतना करना है कि आके बता देना है, केवल कोई संकोच नहीं करना है किसी को। जो भी भैया हम लोग मिले उनको बता देना है कि भैया यहाँ पर ये समस्या हो रही है, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, कभी भी 2 बजे रात में भी समस्या हो आप उठ करके आइए, हम लोग गेट खुला हुआ रहता है, उसी लिए अवेलेबल है यहाँ पर। यानी कि 2 बजे रात किस लिए परेशान करें, ऐसा नहीं कुछ समझना। ठीक है, तो दबे हुए रोग उभर करके वो भी ठीक होते हैं। नाली का उदाहरण बताएं, बदबू मारेंगे, कीड़े निकलेंगे, वो ठीक हो जाएंगे बाद में। अगला लिखिए, पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ होती है। 9वां पॉइंट, पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ होती है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर का अलग होगा, कंधे का अलग होगा, घुटने का एक, ऐसा नहीं है। पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ होगी। 9वां सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का। 10वां लिखिए, 9वां, पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ होती है। 10वां लिखिए, आहार ही औषधि है। आहार ही औषधि है। फूड इज मेडिसिन। आहार ही औषधि है। ये अपना 10वां और अंतिम पॉइंट है, आहार ही औषधि है। देख लिए, जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो सब औषधि है। हम लोग क्या किए ना, आयुर्वेद में हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, गलत है। हम लोग को खाने का तरीका पता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, तेल डाले, उसमें 3 प्याज काट करके डाल दिए, पूरा लाल करके उसमें सब्जी फ्राई करके हम खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अग्नि तत्व से जितना भोजन को बचाया जाए, भोजन उतना ही ज़्यादा सही रहेगा, है ना।
जितना भी अग्नि तत्व लगाएंगे ना उतना ज़्यादा उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है बढ़ जाएगी उसकी। पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा उतना ही ज़्यादा अपने शरीर के लिए फायदेमंद है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अपना जो सलाइवा बनता है ना वो पीएच उसकी ज़्यादा है, अल्कलाइन है। ये पेट में अपना बनता है HCl जो एसिड है, सबसे बेकार एसिड है। कभी केमिस्ट्री लैब में जाइए तो बड़ा बेकार बदबू करता है। और अपने जो मुख में बनता है सलाइवा जिसका नेचर अल्कलाइन है, अल्कलाइन नेचर, क्षारीय नेचर है इसका। इसमें इतना ताकत है, कभी यदि जीव हत्या का पाप लेना हो माथे पर तो सुबह सुबह उठिए और किसी चींटी पर आप थूक फेंक दीजिए, चींटी मर जाएगी, इतना ज़्यादा इसमें ताकत है। इसलिए इसके लिए एक तरीका भी इसके बाद बता देंगे करना क्या है सुबह सुबह आप लोग को जग करके। ये लिख लिए ना, आहार ही अपना औषधि है। तो जो भी हम भोजन करेंगे उसको औषधि के रूप में लें, है ना। जीवन अपना भोजन के लिए नहीं है, इस बात को गौर से समझिए कि जीवन अपना भोजन के लिए नहीं है बल्कि भोजन जीवन के लिए। हम खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं, खाने के लिए कोई थोड़ी जी रहा है यहाँ पर। अब कुंभकर्ण हो तो अलग बात है, लेकिन वो भी सोता था, वो भी अच्छे बड़े महाबली थे कि नहीं। तो अपना औषधि बनाना है आहार को। जो भी हम भोजन ग्रहण करें, तभी भैया आप लोगों को गायत्री मंत्र करवाया। तो जो अपना वैदिक गुरुकुल था उस समय कहा जाता था कि भोजन करते समय कोई आपको देखे ना, वैसा भोजन करो। आजकल तो बफे सिस्टम आ गए, लोग घूम घूम करके चप्पल पहन करके भोजन का अनादर करते हुए भोजन कर रहे हैं, कुछ भी भोजन किए जा रहा है। इसलिए पहले माताएं भी होती थी तो टीवी सीरियल में देखते हैं कि माताएं अपने पल्लू से ढक करके भोजन कराती। जो भी हम लोग देखते हैं ना तो अपने आँखों में भी प्राण ऊर्जा है। जैसे हम लोग देखते हैं, आँखों से नज़र लगाते हैं दूसरे को। छोटे छोटे बच्चे को हम लोग काला टीका लगाते हैं, क्यों? क्योंकि जिनकी नज़र खराब है उनकी नज़र ना लगे बच्चे को। इसलिए अपने भोजन को भी बचाना चाहिए। उसको बचाने के लिए जब एक तरीका बनाया गया ऋषियों द्वारा, वो है मंत्र का पाठ करना। मंत्रों से हम लोग पाठ करते हैं तो वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमसे दूर हो जाती है। और भोजन को बाहर करके 3 बार जल से घुमा करके फिर भोजन को प्रणाम करके ग्रहण करते। और सोचिए जिस भारतवर्ष में लाखों बच्चे बिना भोजन किए सोते हो, सीरिया जो देश है वहाँ पर बच्चे मिट्टी खाने को मजबूर है। वहाँ वैसे यदि मानवता भोजन को बर्बाद करके यदि खाना खाता हो तो समझिए कलंक है कि नहीं मनुष्य के नाम पर। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि मनुष्य के अंदर की भाव संवेदनाएं मर चुकी है, वो पशु से भी गया गुजरा हो चुका है। पशु भी कभी कभी वीडियो आती है कि पशु भी सहायता करता है पशु की, लेकिन हम लोग हैं कि एक दूसरे को छीनने झपटने में किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने में बैठे हैं। चलिए 10वां पॉइंट आपका हो गया, आहार ही औषधि है। तो आहार को जब भी ग्रहण करेंगे तो हम लोग ठूस के नहीं करेंगे। इसका नियम है कि हम लोग आधा पेट भोजन करें, है ना। पहला ढकार आ जाए भोजन को बंद कर दीजिए। इसलिए जितना खाएं उतना ही लें। 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी लें पहले, फिर इच्छा है फिर थोड़ा सा ले लें। पहला ढकार आ जाए खाना को बंद कर दीजिए। यानी कि भर थाली लेकर के बैठ गए, खाना अच्छा बना है, खीर अच्छा बना है, पूड़ी अच्छा बना है, 5 पूड़ी ले लिए, खीर ले लिए, सब्जी ले लिए, पनीर ले लिए और ठूसे जा रहे नहीं जा रहा है तो पानी पी कर ठूसे जा रहे हैं। ये सब बिल्कुल गलत आदत है। ये सबको गुरु जी बताए हैं कि अव्यवस्थित जीवनचर्या, न सोने का टाइमिंग है, न जगने का टाइमिंग है, न चलने का, न भी बहुत सारी चीज़ हम लोग बताएंगे, चलना कैसे, बैठना कैसे, उठना कैसे। तो अपने पूरे चिकित्सा पद्धति में अपना अभी जो 7 दिन चलेगा वह चलेगा अपने जीवन शैली को कैसे सुधारा जाए। जीवन शैली की व्यवस्था में गड़बड़ी होने के कारण ही हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं कि आ जाओ और बीमार करो, है ना। इतना बात समझ में आ गया। पहला क्या है, एक बार रिपीट कीजिए। पहला बताइए सब एक साथ बोलिए, याद हो जाएगा। बहुत अच्छा। दूसरा बोलिए। बढ़िया। तीसरा सही। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, अंतिम बताइए 10वां, आहार औषधि। इन सबको जो लिखे सबसे ऊपर में लिखिए, सबसे ऊपर में। प्राकृतिक चिकित्सा में
शरीर, मन और आत्मा, ऐसे लिखे। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ऊपर में लिखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में, या जगह ऊपर ना होते नीचे लिख लीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। सबसे ऊपर में जगह खाली हो, ठीक है, नहीं तो नीचे लिख सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। हो गया? तो अपने तीनों पर काम करेंगे हम लोग 3 दिन, है ना। तीनों अपना इंस्ट्रूमेंट है ना। शरीर क्या है अपना, हम शरीर है कि आत्मा? आत्मा। और फिर मानने में क्या है आपके? वकील जो होता है अदालत में झूठ बोल के सही कर लेता है कि नहीं? तो अभी चल रहा है अपना तीनों जगह का केस चल ही रहा है, उसमें झूठ भी बोल रहे हैं, सही, जब सबको पता है कि सच्चाई क्या है कि नहीं। सबको मालूम है कि काशी में भगवान शिव ही हैं, फिर भी अपने ही लोग जो उस पर लगे हुए हैं। इसलिए अपने आप को मान लिया जाए कि हम आत्मा है। इलाज करना है अपना शरीर का, माध्यम कौन है? अपना मन, है ना। मन के द्वारा शरीर का इलाज करेगा कौन? आत्मा करेगा ना। आत्मा मन के द्वारा शरीर का उपचार करेगा। तो 7 दिन तक आप सभी हमारे साथ रहें। ये किट आप सबको भी दिया जाएगा, तो उस किट में क्या क्या सामान है वो अभी बता देते हैं आप लोगों को, क्या यूज करना है। और अभी तो हम लोग इसको यूज कराएंगे 7 दिनों तक। उसको आप लोग बारीकी से समझिए, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सक बनना है सबको, अपने चिकित्सक स्वयं बनना, स्वयं सबको चिकित्सक अपना बनना है ना। तो इसके लिए एनिमा कहो, जो पहले आए हुए हैं उनको तो पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? रबर नीति। इसका यूज क्या है पता है कुछ? नाक से डाल अपना जो, हाँ, कफ जो अपना बड़ी आती है ना, उसके लिए, उसके सफाई के लिए, उसके लिए तो पहले सबसे पहला काम इसका करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? जल नीति पोट बोलते हैं, है ना। इसमें कल हम लोग कराएंगे, कल इसी का पहला होगा। इसमें हम लोग गुनगुना जल लेंगे सेंधा नमक के साथ में। इसको पहले नाक को चेक कर लेंगे, उसके बाद जो नासिका चल रही होगी अपनी, वो कल डेमो दिखाएंगे उधर लगा करके, दूसरी नासिका से पानी बाहर। तो अपनी जो पहले साइनस सेक लेंगे इसके पहले, ठीक है, नाक में तेल डाल के, कल सारा बता देंगे। फिर दूसरी नाक से सेम करेंगे। तो अपने जो नोजल है ना, जो अभी तक आप जो श्वास ले रहे थे, कल आप देखेंगे इसको करने के बाद आपकी श्वास लेने की क्षमता जो बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे जो आपके पॉइंट्स आएंगे खुल जाएंगे। उसके बाद वाले दिन जो आपकी होगी इसको बोलते हैं रबर नीति, ठीक है। इसको जो नासिका अपनी चल रही होगी उस नासिका से अंदर लेंगे और मुख से बाहर करेंगे। इसकी भी डेमो हम बताएंगे। अगली जो है ये अपनी एनिमा पोर्ट है, प्राकृतिक चिकित्सा की ब्रह्मास्त्र है। हम लोग कहते हैं युद्ध में जब सारे अस्त्र जब विफल हो जाते हैं तो उसमें ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है, और ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है। हनुमान जी भी बन गए थे ना ब्रह्मास्त्र में, ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए। उसी तरह से ये जो अपना ये है, ये एनिमा पोर्ट है। ये इस पर अभी 7 दिन तो आप लोगों को देंगे एनिमा। तो इसके लिए ये पोर्ट है, इसमें पानी का यहाँ बना हुआ है मेजरमेंट कि कितना लेना है। इसमें कई तरह के अभी बताए जाएंगे। उसमें से नीम का भी दिया जाएगा, एलोवेरा का दिया जाएगा, गुनगुना पानी का होगा, सादा पानी का होगा। अलग अलग दिन अलग अलग तरह के इसमें पानियों का इस्तेमाल करके आप लोगों को दिया जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या है? आंतों की सफाई। अपने हाथ की लंबाई कितनी है पता है? अपने हाथों की लंबाई कितनी है मालूम है? 32 फीट लंबी हाथ है अपनी। कितने फीट है? 32 फीट। 8 फीट वाले कोई है यहाँ बैठे हुए? किन्हीं का नहीं होगा, कोई नहीं है ना। उसके भी 4 गुण है। अब समझिए जो 8 फीट होंगे उनके 4 गुना और कर दिए, उतनी लंबी अपनी हाथ है। अब सोचिए उन हाथों की सफाई हम कभी करते हैं? कभी नहीं करते। सुबह प्रेशर बना तो ठीक है, नहीं तो बराम भरोसे वही करते हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि खैनी लगाते हैं कि खैनी खाने से होता है प्रेशर। खैनी खाने से नहीं होता है, क्यों? प्रेशर अपना है यहाँ पर, उसको दबाते हैं तो यहाँ पर आंतों की पॉइंट्स, उसको दबाने से आंतों पर दबाव पड़ता है और हमें पैखाने हो जाते हैं।
ये हम लोग अपने दिमाग में क्या बना लिए, खैनी लगाते हैं और मुंह में डाल करके बैठ गए, कैंसर भी हो रहा है, मुंह के कैंसर हो रहे हैं। तो ये नहीं है इसमें। दूसरा है कि लोग सिगरेट पी के सोचते हैं कि आ जाए, कोई सोचते हैं दूध पी करके आ जाए, कोई सोचते हैं चाय पी करके आ जाए। ये सभी भ्रांतियां बनी हुई दिमाग में। यहाँ जो जीवन शैली जो भैया बता रहे थे, जो यहाँ सीखेंगे उसको लागू रखेंगे जीवन में, जो छोड़ देंगे उसको यहीं छोड़ देंगे, है ना। तो ये इनकी जो काम है ना, इसमें पानी जैसे बताए थे कि पानी का काम है सफाई करना। इसमें पानी डाल करके और इसको 3 फीट ऊपर लगा करके अपने बाथरूम में, अंतिम दिन और इसको विस्तार से बताएंगे, 3 फीट अपने अपने बाथरूम में इसको लगा लेंगे। यहाँ रस्सी बांध करके या कील लगा करके 3 फीट ऊपर लगा करके, और ये आपका कैथेटर है ना, एनिमल लेने के लिए, इसको इसमें लगा लेंगे। ये कैथेटर को इसमें लगा लेंगे और ये आपका बटन है, इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, पानी जो पास होना शुरू हो जाएगा। 3 फीट ऊपर लगाएंगे, आराम से पानी आ जाएगी इसमें। अब इसको कहाँ लगाना है? अपने अपने एनएस पार्ट में लगाना है। कैसे लगाना है? तो घर में छोटी वाली जो चाय पीते हैं ना हम लोग, जो पीते हैं उनके लिए, उसमें तेल ले लेंगे सरसों का, उसमें इसको थोड़ा सा डिप कर लेंगे, फिर इसको एनएस वाले पार्ट में आराम आराम से लेना है। लेने के कई तरीके हैं, उसको हम लोग बताएंगे अंतिम में। अभी आप लोग कल ले लें, कल बताएंगे उसमें। ये आपका हो गया एनिमा। ये है ब्रह्मास्त्र, 32 फीट आंतों की सफाई करने के लिए एकमात्र ये उपाय। पुराने समय में होते थे कि ऋषि लोग टब में पानी भर करके उसमें बैठते थे और प्राणायाम के माध्यम से उसको खींच लेते थे। आज अपना ना वो आंत उस अनुकूल है, ना अपने गुदा उस अनुकूल है, इसलिए ये एक विकल्प बनाया गया, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा है ये आपका प्लास्टिक। इसको सन बाथ जब हम लोग कराएंगे, सूर्य की रोशनी में सूर्य स्नान, उसमें आपको शरीर के लगभग कपड़ों को हटा करके इसमें घुसना है प्लास्टिक में, ठीक है। और सूर्य स्नान करना है। शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है वो पसीने के माध्यम से बाहर होते हैं, है ना। तो वो शरीर सूर्य स्नान में इस प्लास्टिक के माध्यम से पसीने बाहर होंगे। 2-2 गिलास तक पसीने बाहर आए। जितनी ज़्यादा टॉक्सिन्स होंगे उतने ज़्यादा पसीने बाहर आए। उसके बाद जो आपके है ये गर्म और ठंडे पट्टी, ये भी बड़ा काम का है। इसमें जो जितने भी नस संबंधी समस्याएं हैं, घुटनों वाली समस्याएं हैं, उनके लिए 1 नंबर है। जितने भी दर्द है शरीर में, इसको करना क्या है कि जो व्हाइट वाली जो पट्टी है इसको गीली करनी है। अपने 2 है, एक तो वाष्प बनाना। वाष्प कैसे बनता है? कोई भी किसी भी सूखी हुई चीज़ को यदि हम लोग गीला कर दें और इसको थोड़ा धूप में हम लोग यदि डाल दें तो इससे वाष्प बनना शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको गीला कर लेंगे हम लोग, और इसको जो पोर्शन है, इसे गठिया वाले जो लोग हैं जहाँ दर्द हो, उसको यहाँ बांधने के लिए हम लोग कल बताएंगे। थोड़ा सा इंट्रो केवल दे रहे हैं कि क्या हो रहा है अपने साथ में। यहाँ लपेटेंगे, बांधेंगे इसको। इसके ऊपर छोटी वाली पट्टी है, ये सूखी रहेगी। इसको उलन है, ये सूखी वाली है। जब भी हम ये ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी को जब बांधेंगे तो ये वाष्प बनाएगा। वाष्प जब बनाएगा तो शरीर के टॉक्सिन्स को खींच करके बाहर करेगा, ठीक है। तो ये अपना काम करेगा। ये घुटनों के लिए है और गर्दन के लिए ये काम करेगा अपना। ये वाली जो है ये आपके सीने के लिए, सीनों में यदि प्रॉब्लम है, या आपके यहाँ उधर क्षेत्र में यदि प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है। सेम वही चीज़ है। इसको गीला करेंगे, निचोड़ करके बढ़िया से बांध लेंगे। कल पता चल जाएगी और अच्छे से। उसके ऊपर से इसको बांधना है, ठीक है। एक चीज़ और जो आपके लिए बच गई, ये रबर बॉटल है। इससे क्या करना है कि इसमें गुनगुना पानी, गर्म पानी डाल करके पेटों की सेकाई करना। किसी भी चीज़ को ना जब भी हम आग में जब तपाते हैं तो उसमें फैलाव होता है, फैलता है वो चीज़। लोहे को भी हम लोग डाले तो फैलता है। उसी तरह से उसमें जब हम लोग गर्म पानी डाल करके जब नाभि के पास में, पेड़ों के पास में रखेंगे ना, तो वहाँ जो टॉक्सिन्स जमा है उसको खोलेगा वो धीरे धीरे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी की पट्टी बना करके लगाएंगे वहाँ पर। तो जो खुल चुका होगा, जो रोम छिद्र जो खोल चुके होंगे, तो मिट्टी का सबसे अच्छा गुण है कि जो विजातीय तत्व उसको खींच करके बाहर कर देना। तो इससे खोलने का काम हो गया गर्म बॉटल से। दूसरा है कि मिट्टी जो है आपके विजातीय तत्वों को खींच करके बाहर कर देगी। और यदि उसका प्रयोग देखना हो तो उस मिट्टी में यदि आप किसी पौधे को लगाएंगे तो पौधा नहीं उसमें होगा, क्योंकि उसमें जहर चला गया, टॉक्सिन्स हो गए। उस मिट्टी को आपको सप्ताह भर के लिए धूप में छोड़ना पड़ेगा, तभी वो मिट्टी नॉर्मल हो पाएगी आपकी, ठीक है। समझ गए इतना। एक चीज़ और है, ये है आई वॉश कप। जैसे कुछ भाई सब हैं यहाँ जिनको आंखों से धुंधला दिखना ऐसे कुछ है,
ये आई वॉश कप जो है इसको हम लोग कराएंगे, इसको हम लोग कल से कराएंगे रोज। कहीं कुछ लोग हैं इसमें इनको धुंधला दिखना आंखों का कुछ वैसा है। मेरी जो आँख की है ये पावर ये काफ़ी ज़्यादा थी, इसको करते करते पावर कम होता गया है। अब ऐसा हो गया कि बिना इसको लगाए भी अब कई सारे काम हो जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा जुड़ने से काफ़ी सारे फायदे खुद भी हुए हैं, इसलिए जब तक अनुभव नहीं करेंगे हम बता नहीं सकते उस चीज़ को। तो इससे ये आई वॉश कप हो जाएगी, इसमें हम लोग गुलाब जल देंगे, उसको भर करके फिर आँखों में लगा करके आँखें खोल करके इसको फिर मूव करना है। शुरू में लगेंगे आँखों में क्योंकि गंदगी होगी तो लगेगी शुरू में। तो ये आपकी हो गई। ये फिर आपकी जो है एक और आपको इसमें मिलेगी एक्यूप्रेशर चार्ट, ये सबको मिलेगी किट में। अपना पूरा शरीर जो है ना पैर के तलवे में और हाथ के तलवे में एक्यूप्रेशर में हम लोग पॉइंट्स को दबा करके हम लोग करेंगे आप लोगों की भी। इसके माध्यम से इसको करेला बोलते हैं, ऐसे करेले के आकार की। इसको हाथ में ही सारा पॉइंट्स है, तो इससे भी जब हम लोग प्रेस करते हैं तो शरीर के सारे नसों की एक्सरसाइज मसाज हो जाती है उससे, ठीक है। तो ये भी चार्ट आपको उसमें रहेगी। एक किट आपको भी मिल जाएगी सबको। अब करना क्या है, इस किट को हमेशा अपने पास रखना है, इसको रूम में छोड़ के नहीं रखना है, क्योंकि कभी भी हम बुला लेंगे कि आप रबड़ नेती निकालो तो आप रूम में जाएंगे, फिर जल नेती के लिए निकालो फिर रूम में जाएंगे, इसमें है कि समय की बर्बादी होगी। इसलिए कुछ है नहीं, जो ज़्यादा भारी तो है नहीं, इसमें आधा किलो भी नहीं होगा। इसको साथ में रखेंगे, जहाँ जो यूज हुआ उसको कर लेंगे। नोट पैड और पेन भी साथ में रखेंगे, हो सकता है कहीं कुछ लिखाना हो, ठीक है। तो अवेयर रहेंगे बिल्कुल, कहीं भी बिल्कुल बेहोशी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है करना किसका इलाज है, शरीर नहीं बनना है। शरीर बनेंगे तो आलस्य प्रमाद घेर लेगी, ठीक है ना। तो जगे हुए रहेंगे आत्मा बनकर। चलिए अब अगला चीज़ जो हम बता रहे थे, सुबह जग करके करेंगे क्या। तो भैया अभी 1-2 आसन बताएंगे यहाँ पर। तो सुबह सबको जगना है कितने बजे, 4 बजे सब जग जाएंगे। भैया सबको जगाएंगे सुबह 4 बजे। सुबह सबको 4 बजे जग जाना है। 4 बजे जो है ना वो है ब्रह्म मुहूर्त। शादी विवाह के लिए हम लोग जाते हैं ना कुंडली मिलान करने के लिए कि पंडित जी मुहूर्त बताइए कि किस मुहूर्त में विवाह होना चाहिए। उसी तरह से ब्रह्म से मिलने का जो मुहूर्त है उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। वो है 4 बजे और 4 से 5 के बीच का। तो भैया आपको 4 बजे सुबह जगा देंगे। जगने के बाद यहाँ पर मटके रखे हैं, उसमें पानी रहेगी या गुनगुने पानी की भी व्यवस्था रहेगी। जिनको गुनगुना पानी पीना हो गुनगुना पानी पी सकते हैं, मटके की पीनी है मटके की पी सकते हैं। पानी पीने के बाद कुछ आसन करने हैं आपको। पानी जो पिया जाता है, पानी कैसे पिएंगे आप सब, ठीक है धीरे धीरे पिएंगे पहला। और सब सुनिए, जो सब अच्छा पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। बैठ के पिए, कैसे बैठ के पिएंगे, उकड़ू। कैसे उकड़ू बैठा जाता है, जिनको उनको आता है वो बैठिए। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजाइए भैया के लिए। तो जैसे भैया बैठे हैं ऐसे बैठे। जिनको नहीं बैठने में असुविधा हो, जरूरी नहीं कि उससे बैठना ही है, ऐसे बैठ के पी लेंगे, ठीक है ना। शरीर को हाँ जैसे बैठ सकते हैं या ऐसे बैठ सकते हैं, बैठिए आराम से, है ना। दूध जैसा दूहा जाता है ना, उसी को उकड़ू बोलते हैं बैठना। तो वैसे बैठ करके धीरे धीरे करके, जैसे बाबूजी भी बताएं, धीरे धीरे करके सिप करके पीना है। समझिए कि हम गर्म चाय पी रहे हैं, गर्म दूध पी रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा लिए मुंह में घुमाए अंदर ले गए, फिर थोड़ा सा लिए मुंह में घुमाए अंदर ले गए। तो आराम से उसको पीना है पहले। कल आप करके देखिए, खुद ही आप बताएं कितना लाभ है। और पहले से ज़्यादा खुल करके आपकी होगी, प्रेशर अच्छे बनेंगे उसमें। अब प्रेशर ना बने तो फिर क्या करेंगे, तो प्रेशर बनाने के लिए कुछ आसन है भैया करेंगे। ताड़ासन भैया करें। पानी 2 गिलास कम से कम, 2 गिलास तो पीजिए। ज़्यादा पानी पी करके ऐसे ताड़ासन करेंगे, फिर नीचे झुकेंगे। एक बार ऊपर अपने आप को खींचेंगे, फिर नीचे झुकेंगे, ठीक है। अपने आप को समझिए बॉटल है ना, बॉटल को ऊपर नीचे करके हम झूलते हैं ना, उसी तरह से एक बार ऊपर खींचेंगे, फिर नीचे थोड़ा सा दबाव देंगे। एक आसन ये हो गया, इसको बोलते हैं ताड़ासन। दूसरा कौन सा आसन है, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करेंगे, दोनों पैर में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। एक हाथ को ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा बाएं तरफ झुकेंगे। दाहिने हाथ को ऊपर उठा करके नीचे की तरफ झुकेंगे, ठीक है।
आराम आराम से करना, थोड़ा सा पेट पर दबाव हो, क्योंकि हमको आसन नहीं करना है, यहाँ पर क्रिया करना है, ऊषा पान की क्रिया करना है हमको, है ना। क्योंकि आसन जब करेंगे ना तो यहाँ खिंचाव हो जाएगी, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, पेट के पर खिंचाव होना चाहिए। दूसरा आसन हो गया, तीसरा आसन है कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन या उसके पहले ये कर सकते हैं, अपने बैठ करके को जंघाओं पर हाथ रख करके जितना हो सके उतना ही करेंगे, जरूरी कि सबको करना ही है। यदि हो सकता है कि ताड़ासन करने में प्रेशर बन जाए, चले जाएंगे, अपना फ्रेश होकर के आ जाएंगे। ये जब तक ना बने तब तक करते रहेंगे, है ना। और फिर भी नहीं बनेगी, फिर हम लोग एनिमा, हम लोग बैठेंगे एनिमा के, फिर हम लोग निकालेंगे। और एनिमा से कभी ऐसे ऐसे निकलेंगे कि आप लोग जब जाएंगे फ्रेश होने के लिए एनिमा के बाद, तो कहा गया है कि अपने मल को नहीं देखना चाहिए, लेकिन कल से आप लोग देखना शुरू कीजिए क्या क्या बाहर आ रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, समोसा सब बाहर आएंगे। जो 32 फीट हाथों में जो फंसी हुई है ना, गांठें बनी हुई होती है जामुन के बीज की तरह, वो सारे बाहर होंगे। तो उसको देखना है क्या क्या बाहर निकल रहा है, कितना बाहर निकल रहा है ना। तो इसलिए इसको शर्माना कुछ नहीं है, जो गंदगी बाहर निकल रही है इसको देखिए, क्योंकि हम शरीर में ही क्या है, आत्मा। ठीक है, समझ गए। ऊषा पाने के बाद ये आसन करना है आप लोग। चलिए आप सोने का समय हो गया है, कमर गर्दन के बाद सीधी कर लें। ठीक है, तो कमर गर्दन सीधा करें, शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। जो भी अध्ययन किया गया है वो सभी हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित हो, इसी भावना के साथ शांति पाठ। ओम द्योः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, आपः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, आंखों पर लगाइए। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारत माता की, गौ माता की, प्रकृति माता की, बोले वाजपति महाकाल की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की। सभी को प्रणाम। किट सभी को दे दीजिए, एक एक लाइन से आते जाए, किट लेते चलिए। अच्छा, जो भाई अभी शाम को आए हैं, मैंने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो अभी यहीं रुक जाएंगे, फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करा देंगे, फिर ले जाएंगे। और जिनका हो चुका है, फॉर्म भर चुका है, वो लोग फिर लेके चले जाएंगे। फॉर्म ला रहा हूँ, आप लोग यहीं बैठना, चार